ऐसे हमारे ठाकुर जी को क्रोध आया और कदम में ऐसा निचोड़ लगाया जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं। तो नाम पड़ा ऐंठा कदम पैंठा। श्री राधा शरणम मम। आज हम आए हैं पैठा ग्राम ऐंठा कदम। पैठा ग्राम ऐंठा कदम में हम यहाँ पर हमारे श्री भावेश कीर्तनिया जी महाराज हैं, इनके समक्ष बैठे हैं। पैठा ग्राम की जो लीला है, यहाँ पर चतुर्भुजनाथ जी के दर्शन हैं, बड़े ही दिव्य दर्शन है चतुर्भुजनाथ जी के। हमने दर्शन करे यहाँ पर, अपितु कैमरा तो अलाउड नहीं है अंदर ले जाना मंदिर प्रांगण में, क्योंकि किसी को भी कैमरे की अनुमति नहीं है। आप दर्शन कीजिए, आइए चतुर्भुजनाथ जी के और अपने आप को धन्य करिए। और चतुर्भुजनाथ जी के यह जो स्थान है पैठा ग्राम में और ऐंठा कदम, यहाँ पे क्या लीला हुई थी हम महाराज जी से जानेंगे थोड़ा सूक्ष्म रूप से यहाँ की लीला के बारे में, और फिर आपको यहाँ पर दर्शन करावेंगे। तो अभी हम सामने यहाँ पर बैठे हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, जो यहाँ पर नारायण सरोवर है उसी में से ही प्रकट हुए हैं। पंचमुखी हनुमान जी स्वतः ही प्रकट हुए हैं। तो महाराज जी से हम कुछ जानकारी लेते हैं। जय गिरिराज जी की। जय गिरिराज जी की। बोली श्री गिरिराज धरण की जय, श्री चतुर्भुज भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री धाम ऐंठा कदम पैंठा गांव श्री चतुर्भुज मंदिर, और आप दर्शन कर रहे हैं पंचमुखी हनुमान, जो कि हमारे नारायण सरोवर से प्रकट हुए हैं। तो हनुमान जयंती के दिन ही इनका प्राण प्रतिष्ठा और वो सब हुआ। तो सभी को राधे राधे। और यहाँ का जो कथा है, यहाँ की जो महात्म है, वो उसके तरफ हम चलते हैं। जहाँ कि चंद्र सरोवर आपने देखा होगा कि जहाँ 16,108 गोपियों के साथ में ठाकुर जी महाराज का आनंद ले रहे हैं। तो गोपियों को थोड़ा अहम होने लगा कि आज 3 लोक का स्वामी आज हमारे साथ में नृत्य कर रहा है। तो भगवान तो अंतर्यामी है प्रभु। बोले अच्छा, तो भगवान की सेवा में कभी अहंकार और ये सब नहीं चलता है। तो ठाकुर जी ने और स्वामी जी ने उनके अहंकार दूर करने के लिए तो हमारे चंद्र सरोवर से और पैठा के बीच में एक जगह पड़ती है मेहारी, जिसे हम बोलते हैं मोहारी। वहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए महाराष्ट्र में से, तो वहां आकर के छुप गए कदम में आकर के यहाँ। और वहां से राधा जी आई हैं और राधा जी और ठाकुर जी मिलन हुआ वहां मोहारी पर। तो राधा रानी कह रही हैं कि आज मैं यह कार्य कनुआ की परीक्षा लेके देखूं कि ये मोती कैसो प्रेम करे है। यानी कि हमारे ब्रज में कहें, एक हाथी के दांत होते हैं दिखाने के और एक होते हैं खाने के। तो राधा रानी मन में विचार कर रही हैं कि आज यह कार्य कनुआ को बताऊं कि ये मुझसे कैसो प्रेम करे, यानी कि हृदय प्रेम करे या बाहर दुनिया दिखावे को प्रेम करे। तो वहां राधा रानी मान करके बैठ गई हैं, यानी कि ठाकुर जी से गुस्सा करके बैठ गई हैं और कह रही हैं, लाला अब मेरे बस की ना है, चल वो यहाँ से, मेरे तो पग दुख रहे हैं, पैरन में दर्द है रोए, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो आप अपने कंधान पे विराज कर मुँह को ले चलो। तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, तो बोले ठीक है आप विराजो मेरे कंधान पे। तो ठाकुर जी जैसे ही बिठावे लगे, राधा जी बैठवे लगी, तो ठाकुर जी वहां से बिल्कुल अंतर ध्यान है गए। और जो यहाँ स्थान पर हम बैठे हैं, ये इस स्थान पे एक वृक्ष था कदम का, तो वहां आकर के वो छुप गए हैं। जो लुका छुपकी का खेल खेलते ना, दुबका छुपकी, ऐसे यहाँ गोपी ग्वालन के संग में खेल रचा है। तो गोपियां आई हैं राधा जी के पास में, ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, वहां राधा जी अकेली रह गई। तो राधा जी को देखते ही बोले, अरे आप यहाँ प्रभु कहाँ पधारे? बोले मेरे को भी छलपना कर गए। तो यहाँ भगवान आकर के छुप गए हैं। वहां से गोपियां राधा जी के साथ में आई हैं और यहाँ टेर करती हैं, कन्हैया के लिए विरह करती हैं कि, और मन में विचार करती हैं कि हमारे से ऐसा क्या हुआ है जो हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रिया प्रीतम जी आज हमसे दूर हो गए। और विरह कर रही हैं, रो रही हैं और ऊपर हाथ खड़े करके कन्हैया को पुकार कर रही हैं, कन्हैया केशव गोविंद माधव, ऐसे विरह कर रही हैं, रो रही हैं कन्हैया के लिए। और इधर कदम अपने मन में विचार कर रहा है कि ये गोपियां, ये राधा जी मेरे से कब पूछें अपने प्रिया प्रीतम जी के बारे में। तो वो भी बड़ी तैयारी में है कि ये कब पूछें और मैं कब जवाब दूं। क्यों? क्योंकि उनके कारण, दुख का कारण कौन है? प्रिया प्रीतम जी श्री कृष्ण भगवान।
दुखी के कारण कौन है, विरह के कारण कौन है, ठाकुर जी। तो वो भी मन में विचार कर रहे हैं कि ये मेरे से कब पूछे। और वो जैसे राधा जी ने, सखियों ने पूछा, अरे लाला कदम तैने हमारे कन्हैया को देखियो का, हमारे गोविंद को देखियो का। तो उस पे कदम पर रहा नहीं गया और कदम ने बताया, हमारे पूर्व बताते हैं कि पहले पेड़ पौधा वृक्ष आपस में बातें करते थे। तो उस कदम ने बताया, अरे गोपियों, जिनके लिए आप विरह कर रही हो, जिनके लिए आप रो रही हो, वो मेरे अंदर छुपे हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो वो मेरे अंदर छुपे हैं। तो जैसे ठाकुर जी ने देखा इसने मुझे क्यों बता दिया, जैसे अभी हमें मालूम है कि यहाँ जब दो जने खेलते हैं लुका छुपकी, जैसे हम और अश्विनी भैया खेले और एक दूसरा आदमी आया कि बता दे, अरे अश्विनी भैया तो यहाँ छुपे हुए हैं, तो अश्विनी भैया को क्रोध आएगा। ऐसे हमारे ठाकुर जी को क्रोध आया और कदम में ऐसा निचोड़ लगाया जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं। तो नाम पड़ा ऐंठा कदम पैंठा, यानी कि और एक ये भाव है, जब ठाकुर जी और दाऊ दादा, यहाँ के दो भाव है भैया जी, जब दाऊ दादा और ठाकुर जी यहाँ पधारे खेलने के लिए, तो दोनों भैयाओं में होड़ होने लगी कि भैया गोवर्धन को मैं धारण करूंगा, दाऊ दादा कह रहे हैं कि मैं धारण करूंगा। तो हम जैसे आप खड़े हैं ऐसे ब्रजवासी घेर करके कन्हैया को खड़े हैं और ब्रजवासी कह रहे हैं भैया आप झगड़ो मत, यहाँ ऐसा करो जो ये वृक्ष को तोड़ देगा, मरोड़ देगा, वही गोवर्धन धारण करेगा। अच्छा हाँ। तो दाऊ दादा को थोड़ा अहम हुआ क्योंकि बड़े भैया हैं और बड़े के मारे छोटे तो नीचे नब के रहना पड़ेगा। तो दाऊ दादा को थोड़ा अहम होने लगा क्योंकि उस समय गोवर्धन पर्वत धारण करने पधारे ठाकुर जी उस समय 7 वर्ष के थे। तो दाऊ दादा समझा रहे हैं कि लाला अभी तो पे अच्छे से बोलो भी ना जावे, तू तो 7 वर्ष को है, तू तो तुतरा की बोले। हमारे पुष्टि कीर्तन में आवे ये पद है, 7 वर्ष को सावरो बोलत है तूत रात। दाऊ दादा जहां संकेत कर रहे हैं, अरे लाला तेरे पे तो बोलो भी ना जावे ढंग से, तू अब कदम को कैसे हट देगो। तो यहाँ भगवान और दाऊ दादा आपस में नैना मिला के बात कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं दादा अहंकार अपने मार्ग में नहीं है, आपके अहंकार को दूर करने को समय यहाँ आ गए है। तो यहाँ खूब दाऊ दादा ने खूब जोर लगाए हैं, लोखन की तरह हो गया कदम पर नहीं हटाए। जैसे भगवान ने राम अवतार में धनुष को कैसे तोड़ दियो, यहाँ ऐसे ही कृष्ण अवतार में भगवान ने कदम को निचोड़ दियो है, तोड़ दियो है। तो जब से नाम पढ़ो ऐंठा पैंठा। तो यहाँ लक्ष्मी जी को लक्ष्मी कूप है जो कि लक्ष्मी जी सीधी बेलवन के लिए गई हैं। यहाँ ठाकुर जी ने कहिए कि मैं गैया चरावे आऊंगा जब आपको मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो वहाँ बेलवन गांव है, आज भी वहाँ खिचड़ी मनोरथ होता है। तो जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे पधारे तो मैया की कुटिया में गए, अरे मैया कछु है का खावे को, गैया चराते चराते भूख लग आई है। तो मैया कह रही है लाला अब तो कछु ना है, पर देखूं मैं कुटिया में जाके देखो तो वहाँ खिचड़ी निकली है। बोले लाला ये खिचड़ी बची अगर लेवे तो, बोले हाँ मैया दे दे। तो वहां जभी से ठाकुर जी को खिचड़ी मनोरथ चालू है गए। आज भी लक्ष्मी जी को पूरे ब्रज 84 कोस में एक ही मंदिर है, वो बेलवन गांव में, माटवन भांडीरवन ये सब है ना उस तरफ है जी। तो ये नारायण सरोवर है। और यहाँ नारायण सरोवर की क्या लीला है महाराज? ये जब रह कर रही है गोपियां रो रही हैं, वहां को जल जो है बार नारायण सरोवर में गए हो और ठाकुर जी ने नारायण स्वरूप धारण करे हो तो नाम कुंड को पड़ गए नारायण सरोवर। एक नाभि सरोवर भी कहे हमारे महाराज जी महंत पूज्य श्री विद्यादास जी महाराज भी बतावे कि ये नाभि सरोवर है, पर हमने हमारे पूर्वजन के नाम थी तो नारायण सरोवर क्यों नाम सुनो है। तो गोपियों की विरह से जो अश्रुधारा वही थी, उससे यह सरोवर बना, तो इसका नाम नारायण सरोवर है। और यहाँ पर महाराज जी श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। तो 84 बैठक है ब्रज में वल्लभाचार्य जी की। तो उसमें कौन से नंबर की बैठक है? यहाँ पे महाप्रभु जी पधारे हैं, मगर 84 बैठक में नंबर नहीं आता है, ये गुप्त बैठक है। अच्छा, गुप्त बैठक। अपने ब्रज में 4-5 ऐसी बैठकें हैं जिनका लेखन नहीं है, गुप्त में है जी, जहाँ भगवान की लीलाओं का छुप करके महाप्रभु जी जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने आनंद लिया है।
तो उसे बोलते हैं हम गुप्त बैठक, उसका कोई लेखन नहीं होता है। और यहाँ लक्ष्मी कूप है, गोप कुआ, जैसे 4 कूप हैं अपने ब्रज में, तो वो कूप उनमें से एक लक्ष्मी कूप है। यहाँ लक्ष्मी कूप है, ठीक है। ये लक्ष्मी कूप के बड़ा ही दिव्य दर्शन है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो एक स्थान है, ये मंदिर प्रांगण में पीछे, तो आपने बताया यहाँ पर ही ठाकुर जी ने प्रवेश द्वार है। ये गिरिराज जी को सर्वप्रथम द्वार बोलो। अच्छा, यहाँ गिरिराज जी को उठाने के लिए पधारे ना ठाकुर जी, तो पैंट करके पधारे हैं। अच्छा, पैंट करके यानी कि दंडोत करते हुए पधारे हैं। अच्छा, तो हम बोलते पैंट यानी कि पैंठा। अच्छा, पैंट करके यानी कि दंडोत करते हुए पधारे हैं ठाकुर जी यहाँ से। तो ये गिरिराज जी को सर्वप्रथम द्वार बोलो जाए। और वैसे पीठ भी बोलो जाए, जो जतिपुरा मुखारविंद है तो उसके पीछे, तो ये पैंट और पैंट कई तरह के महात्म है यहाँ के, पर ये 2 महात्म जो हमने हमारे पूर्वजों ने बताए हैं, उन्हीं के स्तर से हमने आपको चैनल के माध्यम से ये सब। और ये पंचमुखी हनुमान जी के आप दर्शन कर रहे हैं, ये नारायण सरोवर से स्वयं प्रकट हुए। ये इसमें भी ठाकुर जी की कोई लीला है। हमारा देव गोवर्धन रानो, तो हमारा तो सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज बाबा है, श्री गोवर्धन नाथ है। ब्रजवासियों का सभी का यही भाव है कि हमारा, और स्वयं ठाकुर जी बोल के गए, ब्रजवासी बनलता मेरे जीवन प्राण। सबसे पहले ब्रज में आओ ना, तो ब्रज की भूमि को प्रणाम करना सबसे पहले। बिल्कुल। और ब्रज में जितने भी रहने वाले ब्रजवासी हैं, उनको प्रेम करना, उनको प्यार देना। और तीसरा, ब्रज की जो बिलनताएं हैं, उनमें ही हमारे ठाकुर जी का वास है भैया। एक हमारे पद है, रोम रोम रस जल के श्री कृष्णा। तो हमारे ब्रजवासी के हृदय में, हमारे ब्रजवासी के रोम रोम में हमारे श्री गिरिराज बाबा बसे हुए हैं। जय हो, जय हो, बोल गिरिराज धरण की जय। तो देखिए कितना सुंदर भाव से हमारे भावेश महाराज जी ने जो वर्णन किया है, बहुत ही दिव्य है। और पद गा गा कर हमें सुनाए हैं, उनका वर्णन किया है यहाँ पे सार का। तो बड़ा ही दिव्य स्थान है, रमणीय स्थान है। और आप आइए चतुर्भुजनाथ जी के बड़े दिव्य श्री विग्रह के दर्शन कीजिए। भगवान 4 भुजा धारण करके यहाँ पर विराजमान हैं, खड़े हुए हैं। आज हम ब्रजवासी को हमारे ठाकुर जी की बड़ी याद आती है। जब उस समय हमारे पूर्व बताते हैं कि जब कन्हैया ने लीला करी, गोवर्धन को धारण किया, क्योंकि बड़ा भाव, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम अपने पूर्वजों से ये कथा का वर्णन श्रवण करते हैं हम। तो आज हम पे भी थोड़ा कष्ट होता है, हमको भी थोड़ा मन उदास है कि हम उस समय होते तो आनंद ही अलग आता। पर जैसी ठाकुर जी की प्रभु इच्छा, क्योंकि ये ब्रजवास भी हर एक को नहीं मिलता है। और ये श्रीधाम ऐंठा कदम पैंठा गांव चंद्र सरोवर से 2 किलोमीटर दूर है। और आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि जो भी चंद्र सरोवर आए तो ऐंठा पैंठा होकर के श्री चतुर्भुजनाथ जी के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। तो बहुत ही दिव्य ये दर्शन रहे। मिलते हैं हम आपसे अगले ही ठाकुर जी के और लाला के हमारे कुछ और लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय गिरिराज जी, जय श्री राधे।